दोस्तों मैं अभी इस म्यूज़ियम पटना म्यूज़ियम के परिसर में अंदर हूँ और मैं आपको पूरा अंदर का सीन दिखाने वाला हूँ, पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह के घूमने वाले जगहों का वीडियो अपलोड करूं और आप उन्हें देखें और आप ठीक तरीक़ा से वहां पे घूम पाएँ। मैं पूरा गाइड करने का कोशिश करता हूं अपने वीडियो में, तो इसीलिए मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, तो हम लोग यहाँ अभी पटना जंक्शन पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम लोग आगे की ओर चलेंगे। यहाँ अभी पटना जंक्शन आ चुके हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने ये पटना जंक्शन है, गेट नंबर 2। और यहाँ से अगर आप राइट की ओर मुड़ेंगे तो आपको दिखेगा महावीर मंदिर। ओके, ये जो महावीर मंदिर है उसी की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पटना जंक्शन के बीच में खड़े हैं और अपने चारों तरफ का सीन आपको दिखा रहे हैं कैसा है। पीछे हमारा महावीर मंदिर है और यही राउंड राउंड हम घूम रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फ्लैग है, इंडियन फ्लैग। इसी फ्लैग के हम लोग अपोजिट में सीधे यहाँ पे महावीर मंदिर है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो महावीर मंदिर की ओर आगे बढ़ते हुए हम लोग जा रहे हैं। ये जो हमारा गेट है, सामने देख रहे होंगे आप, एक बस है, रिक्शा वाला है। वहाँ से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एक पटना जंक्शन के आगे एक ट्रेन का ये लगाया हुआ है, पुराना ज़माना का जो ट्रेन होता था इंजन वाला, ये रियल ट्रेन है। इसको भी मैं आपको दिखा दूँ। चलिए दोस्तों, मैं अभी पटना जंक्शन के उस पार आ चुका हूँ। आप ऊपर में देख सकते हैं ब्रिज है और यहाँ से मैं रोड को क्रॉस करता हूँ। मुझे बस की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बुद्ध स्मृति पार्क। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बुद्ध स्मृति पार्क है। इसके आगे हम लोग सीधे बढ़ेंगे तो डाक बंगला चौराहा मिलेगा। उसी डाक बंगले चौराहे से हम लोग राइट लेंगे और एक कोतवाली थाना आएगा। उसके आगे हम लोग जाने के बाद म्यूज़ियम की ओर प्रस्थान करेंगे। तो आपको दिखा देता हूँ कि ये बुद्ध स्मृति पार्क के सामने आने के लिए सबसे पहले आपको पटना जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है उसको उस तरफ आना होगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देख रहे होंगे तो वो जो ओवर ब्रिज है, ओवर ब्रिज को पार करके मैं यहाँ पे आया हूँ बुद्ध स्मृति पार्क। और यहाँ से अब हम लोग सीधे चलेंगे और डाक बंगला चौराहा पहुँचते हैं अभी हम लोग। अभी मैं डाक बंगला चौराहा की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। बुद्ध स्मृति पार्क ख़त्म होने वाला है। अगर बुद्ध स्मृति पार्क के रोड के उस साइड में देखेंगे तो V2 नज़र आ रहा होगा आपको। मैं पूरा गाइड कर रहा हूँ ताकि आप आराम से आगे बढ़ पाएँ। तो चलिए डाक बंगला चौराहा की ओर आगे बढ़ते हैं। We are on the डाक बंगला चौराहा पटना। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं ऊपर में, बोर्ड तो बदलता रहता है। सामने डाक बंगला चौराहा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। चौराहा मीन्स चारों तरफ से गाड़ियाँ आती जाती है। तो अभी मैं ये जो चल रहा हूँ
डाकबंगला चौराहा की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। ये जो है आपका स्टेशन से सीधे आ रहा हूँ मैं बुद्ध स्मृति पार्क को पार करते हुए, और मैं यहाँ से लेफ़्ट की ओर मुड़ूँगा। चलिए, तो मैं यहाँ से मुड़ने की कोशिश करता हूँ। यहाँ का लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल यहाँ पे है, डाकबंगला चौराहा आ चुका है। गाड़ियाँ अपनी इंतज़ार कर रही है ग्रीन लाइट का पार करने के लिए। तो मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ने के साथ यहाँ पे एक भारत पेट्रोलियम है, इससे आगे की ओर हम लोग को बढ़ना है। चलिए, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और आगे जाकर के इसी लाइन में आपको मिलेगा एक कोतवाली थाना, जो कि मैं अभी रोड के इस तरफ हूँ, उस तरफ जाना होगा। चलिए चलते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये हरि निवास का बिल्डिंग है। कोशिश करता हूँ, ये हरि निवास है। और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग पहुँचेंगे एक जगह पे, जिस जगह का नाम है मौर्य लोक। तो मौर्य लोक के फील्ड में हम लोग पहुंचने वाले हैं, लेकिन हम लोग का पर्पस है जाना म्यूजियम। तो कोतवाली थाना आने ही वाला है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये जो एरिया है मौर्य लोक है। और मौर्य लोक के अपोजिट में ये वीवो का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। उसी साइड में हम लोग को कोतवाली थाना मिलने वाला है। चलिए, ये जो इधर साइड में आप लोग बिल्डिंग वगैरह देख रहे हैं, ये सब मौर्य लोक का है। मौर्य लोक के फील्ड के अंदर आता है। तो हम लोग कोतवाली थाना के पास पहुंच चुके हैं, और आगे बढ़ते के साथ जो हमें एक चौराहा जो मिलेगा, उस चौराहे को पार करके हम लोग रोड के उस तरफ चलेंगे। तो चलिए, चौराहे को पार कर लेते हैं। क्या हाल है? यहाँ पे हम लोग चौराहा पे आ चुके हैं। यातायात पुलिस, इस चौराहे को पार करके हम लोग को उस तरफ जाना है। चलिए, उस तरफ चलते हैं दोस्तों। उस चौराहे को पार करके हम लोग आ चुके हैं इस तरफ, जहाँ की कोतवाली थाना है। और उससे आगे बढ़ते हैं, ये जो हमारा रास्ता है, यही रास्ता हमको ले जाएगा म्यूजियम की तरफ। मत नहीं मोबाइल चलाओ। तो बस हम लोग पहुँच ही गए हैं। ये जो पीपर का पेड़ देख रहे हैं, इसके रोड के उस तरफ सामने अगर देख पा रहे हैं तो ये म्यूजियम है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। फाइनली हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। बिहार फोरम करके लिखा हुआ है, यही है म्यूजियम। यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। वो सामने अगर आप रास्ता देख रहे हैं तो वो मेन रोड पे जाता है, जिस चौराहे को भी हम लोगों ने पार किया था। और यहाँ से
हम लोग अब अंदर जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। चलिए अब हम लोग अंदर चलते हैं। अभी हम लोग गेट से अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग टिकट लेंगे। टिकट काउंटर है यहाँ पे, डायरेक्टली खुला हुआ है। तो चलिए टिकट लेते हैं। यहाँ पे हम लोग अभी टिकट ले रहे हैं और 20 रुपया रिकॉर्डिंग करने का और 15 रुपया घूमने का। दोस्तों यहाँ पे भी हम टिकट ले चुके हैं और सर ने मुझसे मास्क लगवाया और मेरा बैग अंदर रखवा दिया। तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे भी टिकट चेकिंग हो रहा है। चलिए तो हमारा टिकट चेक हो चुका है और हम अंदर चलते हैं। तो ये जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये बाहर जाने का गेट था। यहाँ पे हम लोग का यानी कि मेरा टिकट चेक हो गया है और ये अंदर जाने का कुछ इस प्रकार का रास्ता है। तो अंदर चलते हैं। ये मेरा बैग है, यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ नज़ारा। ये एक पार्क है, यहाँ पे एक तोप जैसा कुछ रखा हुआ है। एनीवे जो भी है, और यही जो रास्ता है छोटा सा, इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, अंदर की ओर जाते हैं। और यहाँ पे कुछ चेयर लगे हुए हैं, आकर्षक सुंदर सा। दोस्तों अभी ये जो समय है लॉकडाउन का जो ख़त्म हुआ है, अगस्त 31 है आज 2021। तो यहीं पे हम लोग, मुझे ऐसा लगा कि 12 बजे ये बंद हो जाता है लेकिन अभी तक चल रहा है। तो यहाँ से हम लोग अंदर अभी जा रहे हैं। शिक्षा विभाग, इधर चल के देखते हैं क्या है। अच्छा कुछ नहीं, इधर तो बंद है। ओके आगे बढ़ते हैं, अंदर की ओर चलते हैं। अंदर के परिसर में ये जो बिल्डिंग दिख रहा है इसी के अंदर हम लोग को जाना होगा और मैं अपने वाइड एंगल के कैमरे से आपको दिखा देता हूँ। और ये रास्ता है, इससे हम लोग अंदर जाएंगे। चलिए तो अंदर हम लोग इंटर करने वाले हैं। यहाँ पे भाई साहब हम लोग से टिकट मांगेंगे, टिकट दिखा देंगे। चलिए यहाँ से हम लोग इंटर करेंगे। बाबा यहाँ पे हम लोग का टिकट चेक कर रहे हैं। 2 टिकट मैंने लिया था, एक रिकॉर्डिंग के लिए और एक इसके लिए। हमारा टिकट चेक हो चुका है और मैं अंदर जा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ ऊपर में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। ये गेट का सीन है। सबसे पहले अंदर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे अंदर क्या क्या मिलेगा उसके बारे में है। यहाँ पे अगर एक पिक्चर के बारे में मैं बात करूँ तो ये है मधुबनी टेम्पल। ये बोध गया के बारे में बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे और भी बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। सिग्नेचर माउंट ऑफ बिहार,
ओके। इसी तरह का यहाँ पर जो पहला गेट है उसी पे आपको मिलेगा। यहाँ पे एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ है, इसका कुछ काम होगा इंस्ट्रक्शन वगैरह देखने का। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। अंदर चलने से पहले यहाँ पे एक और सबसे फर्स्ट गेट है जिससे हम लोग अंदर जाएंगे। यहाँ पर दोनों तरफ एक गेट है। इस गेट में लिखा हुआ है प्राकृतिक इतिहास दीर्घा, और इसके अपोजिट साइड वाले गेट में यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बोर्ड लगा हुआ है कलाकारों के नज़र में बापू। यानी कि यहाँ पे हम लोगों को पेंटिंग वगैरह का ये मिलेगा। चलिए अंदर चलते हैं, पेंटिंग्स देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट साइड में इंटर करने के साथ ही कुछ पेंटिंग्स हम लोगों को दिखती है। ये पेंटिंग कुछ इस प्रकार है, कितना सुंदर है। इसके अंदर में कुछ इंस्ट्रक्शन तो नहीं है, लेकिन इसके आगे एक बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड में क्या है, अच्छा इन्होंने ये पेंटिंग बनाया है 2017 में। चलिए, और यहाँ पे ये पेंटिंग्स है, पहचान सकते हैं हमारे सबसे साइड में है, राइट साइड में बापू हैं और बहुत कुछ है। चलिए ऊपर का स्ट्रक्चर कैसा है म्यूजियम का वो दिखाता हूँ। ये देखिए ऊपर में लाइट वगैरह लगा हुआ है। ठीक है, और इधर का ये जो साइड है यहाँ पे खाली है, पिक्चर नहीं है। गेट के राइट साइड में अगर देखते हैं तो वहाँ पे एक लगा हुआ है पिक्चर। ये पिक्चर किसने बनाया क्या है, आप पिक्चर देख सकते हैं कितना सुंदर है। चलिए मैं एक इमेज भी कैप्चर करता हूँ। ओके, ये इन्होंने लिखा है, जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो इन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। मोबाइल फ़ोन तथा कैमरा से फ़ोटोग्राफी उचित टिकट लेकर करें। मैंने टिकट ले लिया है, अब मैं फ़ोटोग्राफी कर सकता हूँ। यहाँ पे हम लोग विज़िट करते हैं। कई तरीके का पेंटिंग है यहाँ पे। हर एक पेंटिंग के नीचे अगर आप आके देख सकते हैं तो इंस्ट्रक्शन उसके बारे में सब कुछ दिया गया है, किसने बनाया क्या बनाया। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स भी हैं, देख सकते हैं। मैं आपको धीरे धीरे दिखाने की कोशिश करता हूँ, पूरा दिखाऊंगा। यहाँ पे महात्मा गांधी का पिक्चर लगा हुआ है, ये भी पेंटिंग ही है। और बीच में कुछ ये क्या है, कुछ अजीब सा बना हुआ है, बॉम्ब जो भी है, सब कलाकारी है। चलिए गेट से अंदर जाते हैं। यहाँ पे एक पेंटिंग और बना हुआ है, महात्मा गांधी जी का, और यहाँ पे इसके बारे में जिन्होंने ये बनाया है उनका इंस्ट्रक्शन है। चलिए अब अंदर चलते हैं। और यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स देखते हैं। यहाँ पे पता नहीं ये क्या है, अजीब सा चीज़ है, छू तो सकते नहीं हैं। चलिए देख लेते हैं, इसके बारे में पढ़ ही लेते हैं क्या चीज़ है। चलिए इन्होंने बनाया है द सिरमिक ऑफ पीआर ड्रोज। ओके, जो भी है, इतना पढ़ना थोड़ी है हम लोग को, जल्दी जल्दी देखना है। यहाँ पे कुछ पेंटिंग है। चलिए इसी गेट से फिर से अंदर चलते हैं।
पे कुछ पेंटिंग लगा हुआ है। ये पेंटिंग आप लोग देख सकते हैं। देख सकते हैं, और मैं आपको अगर दिखाऊं तो हर एक एरिया में, हर एक सेक्शन में एक गार्ड रखा गया है जो कि देखभाल करते हैं। तो मुझे मास्क लगाने के लिए कहा गया। चलिए अंदर चलते हैं। नेक्स्ट गेट, दूसरे गेट से हम अंदर जा सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा ही 3D पेंटिंग जिसे कह सकते हैं किया गया है। और इसका इंफॉर्मेशन देखते हैं ये क्या है जी। इन्होंने इस चीज़ को बनाया है 2017 में। यहाँ पे पेंटिंग देख सकते हैं, पूरा पेंटिंग से भरा हुआ है। हम लोग अभी पेंटिंग के एरिया में ही इंटर किए थे। बहुत बड़ा बड़ा और सुंदर, अगर पेंटिंग के दीवाने हैं तो देख सकते हैं कितना अच्छा पेंटिंग है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत बड़ा आकार का पेंटिंग बनाया गया है जिसमें महात्मा गांधी हैं। पेंटिंग के द्वारा ये शायद दर्शाया गया है कि उन्होंने कैसे आंदोलन किया, उनके साथ क्या हुआ। यहाँ पे गांधी जी का पिक्चर है, नीचे में कुछ लोग बैठे हुए हैं, साइड में पिक्चर के एक चरखा है। और इस साइड में देखते हैं तो ये कुछ पेंटिंग इस प्रकार के हैं। पेंटिंग क्या है यार, ऐसा तो हम लोग भी बना सकते हैं, जो भी है। बाकी अच्छा लग रहा है कलर कॉम्बिनेशन और फ्रेमिंग पिक्चर का। और इन्होंने एक बताया है, इन मोहतरमा ने बनाया है 2017 में, जो भी है इनका इंस्ट्रक्शन है। चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग ये भी देखते हैं, यहाँ पे क्या है। ये भी एक पेंटिंग ही है, और ये मॉडर्न पेंटिंग लगता है, ज़रूर मॉडर्न लोग ने बनाया होगा। तो देखिए यहाँ पे एक यंग है, जो भी है व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पेंटिंग को बनाया है। ये भी 2017 में बनाया। आर्टिस्ट का नाम दिलीप शर्मा है। इनके बारे में इंस्ट्रक्शन नोट जो भी दिया हुआ रहता है। अब सारे पिक्चर में जो भी है यहाँ का आएंगे तो उसमें पढ़ेंगे तो वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा उसके बारे में। यहाँ पे एक मूर्ति टाइप का कुछ बना हुआ है जिसका चेहरा डबल है। ये एक पेड़ का पूरा भाग है, नीचे से आपको ऊपर तक दिखा दूँ, ये पेड़ का पूरा भाग है जो कि बनाया गया है। दोस्तों इस तरीका का इंटरफेस आपको अंदर में मिलेगा हर एक रूम में, ठीक है। तो मैंने आपको सारा दिखा दिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे तरफ यहाँ का पेंटिंग का एरिया लगता है ख़त्म हो गया है। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाहर निकलते हैं। यहाँ से हम लोग घूमने के बाद पेंटिंग एरिया से बाहर निकल जाते हैं गेट से। ये अब जो हम लोगों ने मूर्ति का नेचुरल हिस्ट्री, इसके अंदर चलते हैं। प्राकृतिक इतिहास दीर्घा, इसके अंदर इंटर करते हैं। हाँ, यहाँ पे भी साफ साफ लिखा गया है, मोबाइल फ़ोन तथा कैमरा से फ़ोटोग्राफी उचित टिकट लेकर करें। मैंने टिकट तो ले लिया है। अब यहाँ पे अंदर से एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ का कलेक्शन देखते हैं। हाँ, यहाँ पे पूरा एरिया मैं आपको पहले दिखाता हूँ क्या है।
सारा चीज़ यहाँ पे शीशा में पैक है, जो भी है। यहाँ पे बटरफ्लाई का कलेक्शन है। शायद मुझे फ्लैश ऑन करना पड़े। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाइज हैं, तरह तरह का, है ना। बटरफ्लाई का कलेक्शन है। सम बटरफ्लाइज ऑफ इंडिया। कुछ इंस्ट्रक्शन है। इंसेक्ट ऑर्डर लियोपेडिया, इसका शायद नाम होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं इसे देख करके। एक बोर्ड है यहाँ पे, दूसरा बोर्ड, और नीचे में तीसरा बोर्ड। ओके, आई टर्न ऑफ द फ्लैश। हाँ, सम ब्यूटीज ऑफ इंडिया, ब्यूटी नहीं, बटरफ्लाई ऑफ इंडिया। यहाँ पे 6 सेक्शन है बटरफ्लाई का। सम मंथ्स ऑफ इंडिया। अंदर आते के साथ गेट के दोनों ओर बटरफ्लाई का कलेक्शन है। और अगर हम इस साइड में देखते हैं तो कुछ डायनासोर का कलेक्शन है। ये इस कुछ प्रकार का डायनासोर यहाँ पे है। पूरा ग्लास है। यहाँ पे मैं आपको काउंट करके अगर बताऊं तो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्रकार के डायनासोर का कलेक्शन है। हाँ, मैं एक एक को आपको जूम करके दिखाने का कोशिश करता हूँ ताकि आप घर बैठे आप रियलिटी का अनुभव कर सकें। यहाँ पे एक गैंडा है। यहाँ पे भी कुछ जानवर है, इसका नाम वगैरह तो लिखा गया नहीं है। और भी आपको दिखाता हूँ। ये शायद, हाँ, नाम नीचे लिखा गया है, इसका पढ़ सकते हैं आप। सभी का नाम लिखा गया है, सॉरी, सभी का नाम लिखा गया है। यहाँ पे पीटर नाडोन कुछ लिखा गया है। और ये जो है हमारा कुछ इस प्रकार का पक्षी है। ये जो गेट के सामने आप देख रहे हैं, गेट से इंटर करने के साथ आपको एक गिलास में ये मिलेगा जो कि जंगली भैंसा है। कलाकारी बहुत अच्छा किया गया है, एकदम सेम टू सेम दिखने में आपको लगेगा। बहुत ही अनोखे तरीक़ा से इसे बनाया गया है। ये एकदम ओरिजिनल देखने में लगता है। इसके साथ मैं एक सेल्फी लेता हूँ। यहाँ पे एक भालू है, म्यूजियम में रखा गया है। अगर यहाँ पे ग्लास लगा हुआ नहीं होता तो ये बिल्कुल देखने में ओरिजिनल लगता है। ऐसे भी ओरिजिनल लग रहा है देखने में। और यहाँ पे कुछ जानवर के अवशेष रखे गए हैं। यहाँ पे कुछ दांत वगैरह रखा गया है। और यहाँ पे सबसे यूनिक चीज़ ये ओरिजिनल ही है, लगता है क्या ओरिजिनल ही है। शायद ये कुछ इस प्रकार का जानवर रहा होगा। और यहाँ पे ये भी है, कुछ इस प्रकार का जानवर है। इसके नीचे और है। तो इसी प्रकार का कुछ जानवर हम लोगों को देखने के लिए यहाँ पे बहुत ही यूनिक चीज़ें मिलेंगी। यहाँ तक कि शायद इन लोगों को भी नाम पता नहीं होगा। आई थिंक ये
ओरिजिनल है। चलिए पूछते हैं इन लोगों से। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको देखने का आनंद और अच्छा आएगा, जो कि कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, वो आप आकर के यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर एक टाइगर है, बिल्कुल ही ओरिजिनल जैसा लग रहा है। तो इसके साथ मैं एक सेल्फी ले लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी यूनिक कलेक्शन है। यहाँ पे चूहा वगैरह का है, तो चलिए उसको पास से देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। चमगादड़, बैट, कई प्रकार के यहाँ पे चमगादड़ को रखा गया है। सोचने में और देखने में ये कंफ्यूजन है कि ये ओरिजिनल है या आर्टिफिशियल, इसके बारे में पता नहीं। चलिए किसी से पूछते हैं। दोस्तों तो मैंने पता किया ये सब ओरिजिनल है या नहीं, तो इन्होंने बताया कि जो भी आप देख रहे हैं सभी का चमड़ी जो है, ऊपर का स्ट्रक्चर सब कुछ ओरिजिनल है, सिर्फ जीवित नहीं है। यानी कि सभी का खाल वगैरह को इकट्ठा करके शेप बना करके रखा गया है। तो ये बिल्कुल ही ओरिजिनल है, आप आकर के देख सकते हैं। बहुत ही आनंद आएगा आपको, बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं जो कि मैं आपको शायद वीडियो में ना दिखा पाऊँ। आकर के आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का। यहाँ पे फिश यानी मछली, ये ओरिजिनल है दोस्तों, क्योंकि इतना ज़्यादा कलाकारी करना शायद इम्पॉसिबल है। आप देख सकते हैं कुछ ऐसे प्रजाति जो कि विलुप्त हो चुके हैं या फिर विलुप्त हो ही चुके हैं, उन सभी का यहाँ पे ढांचा तैयार करके रखा गया है। इन्हों से मैंने पूछा कि ये ओरिजिनल है या नहीं, तो आप नीचे देख सकते हैं इनको ताज़ा रखने के लिए ये जो गोलियां होती है कपड़े वगैरह में दिया जाता है, वो यहाँ पे रखा गया है ताकि ये ताज़ा रहे। और यहाँ पे बहुत सारे चीज़ हैं जो कि शायद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, इसके लिए मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में सब कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे चूहा का कलेक्शन है, कई प्रकार के चूहे हैं। मैं आपको दिखाने, वाओ सो यूनिक चूहे हैं, क्या बात है। नेक्स्ट सेक्शन में अगर आते हैं तो यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार का ये है, गिलहरी है। और ये सब प्रजाति आपको देखने को बाहर नहीं मिलेगा, बाकी इसमें से शायद एक दो मिल जाए। इसके ऊपर देखते हैं तो ये चिड़िया है, और इसके बगल में देखते हैं तो ये भी कुछ प्रकार का पक्षी ही है। एक बहुत बड़ा चमगादड़ जो कि पक्षी के सेक्शन में रखा गया है, बहुत बड़ा चमगादड़ है। और यहाँ पे एक पक्षी ये है, मैं आपको पूरा दिखा दूँगा, ज़रूर कोशिश करता हूँ पूरा दिखाने का। वाह क्या बात है, ब्यूटीफुल। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ओह यहाँ पे एक हिरन हम लोग को मिला है, बिल्कुल ही ओरिजिनल है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है, बस अंदर उसमें कुछ नहीं है, ऊपर का सारा चीज़ ओरिजिनल लगाया हुआ है। चित्र मृग, चित्र मृग है इसका नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पक्षी का कलेक्शन है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कैसा कैसा पक्षी है। इस पक्षी का नाम है
बाज। बाज को आप आज नज़दीक से देखेंगे। लाइट को हटा करके आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद हम आते हैं इधर इधर उल्लू। ये देखिए उल्लू। उल्लू को भी मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। वाह क्या बात है। और उसके बाद नीचे आते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है चील। ओहो चील देखिए भाई साहब। चील देखिए क्या बात है। ये अभी जीवित अवस्था में नहीं है इसलिए ऐसा मुरझाया हुआ है। कोशिश तो यही किया गया होगा कि इसे एकदम सही रखा जाए। यहाँ पे देखते हैं एक पक्षी है जिसका नाम है कोकल। ये देखिए कोकल है। और यहाँ पे ये इसे मैंने आपको दिखाया। ये कौन सा पक्षी है? बाज है। अच्छा इसको तो मैंने दिखाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। सेक्शन बनाया गया है बाकी सब वही है। कौवा है। कौवा। कौवा जिसे हम लोग क्रो बोलते हैं। ये भी ओरिजिनल ही है। इसका सब कुछ हटा करके इसे लगाया गया है। और इसके नीचे है यहाँ पे ग्रे क्वाइट जो भी ये पक्षी है। और उसके नीचे ये यहाँ पे कौन सा पक्षी है भाई? फीमेल। इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है। आप पढ़ सके तो पढ़ लेना। मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। उसके आगे बढ़ते हैं तो यही पक्षी है। और आगे बढ़ते चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे यूनिक पक्षी और जो भी है यहाँ पे आपको मिलेगा। और ये भी कुछ पक्षी है। इसका नाम है पिड किंगफिशर। पिड किंगफिशर ये जो आप देख रहे हैं ये। उसके बाद यहाँ पे सैडोहेनिक। सैडोहेनिक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। बहुत सारे यूनिक है। अब सबको मैं एक एक करके अगर दिखाऊं तो बहुत समय लगेगा। जो जो मुझे यूनिक लगता है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। हाँ यहाँ पे एक पक्षी मुर्गा है शायद। इसको देखते हैं शायद। जंगल कॉक जंगली मुर्गा। ओहो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सब बिल्कुल ही ओरिजिनल है। जिसका खाल वगैरह सब कुछ ओरिजिनल है। आज मुझे समझ में आया यहाँ पे सब कुछ ओरिजिनल रहता है। छोटा उल्लू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ मैं यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पक्षियों का कलेक्शन है। यहाँ पे आके आप अगर पास में देखें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ बड़े बड़े पक्षी हैं। और पक्षी का नाम मैं ढूंढने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। और यहाँ पे पक्षी जो भी हैं इनके साथ अंडा भी है इनका। अंडे पे कुछ नंबर लिखे गए हैं यहाँ पे। सो ब्यूटीफुल म्यूजियम आई लाइक इट। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ हम लोगों को और भी कुछ मिलता है। सभी पक्षी का कलेक्शन है यहाँ पे। हाँ ऊपर भी दिखाता हूँ ऊपर कैसा सीन है। वाह 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 क्या बात है। चलिए पक्षी के कलेक्शन से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम गेट की ओर वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक तेंदुआ पैंथर। आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये नकली है। ठीक है तो इसके साथ मैं एक सेल्फी लेता हूँ। तो यहाँ पे एक घड़ियाल को रखा गया है। बहुत ही बड़ा घड़ियाल है। हाँ जो भी है मैं इसे वाइड एंगल से दिखा रहा हूँ आपको। उसके ऊपर में और भी बहुत सारे पक्षी और अजीब तरीके का जानवर का कलेक्शन है। ये जानवर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ओ माय गॉड इसका नाम है बोम्बाट। बोम्बाट तो नाम है यार। लेकिन ये इसका फेस स्माइली है।
इसके साथ एक सेल्फी लेना ज़रूर चाहूँगा। यहाँ पे क्या आप घड़ियाल का दांत गिन सकते हैं? आहा हा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घड़ियाल को मैंने देखा, इसका जो ये तो आर्टिफिशियल है, फिर भी जो भी है इसे दिखाने का कोशिश किया गया होगा ओरिजिनल जैसा। और ऊपर में मंकी है यार, मंकी बंदर साइड से दिखते हैं बंदर को। हनुमान, सॉरी हनुमान नाम है इसका। चलिए ये कुछ इस प्रकार का है। मैं आपको बाघनी दिखाता हूँ। बाघनी, ये देखिए यहाँ पे बाघनी है। टी खाने वाला अजीब सा जानवर है। ये भी कुछ अजीब सा जानवर है। इसके ऊपर देखते हैं, ये भी कुछ अजीब सा जानवर है। कुछ ऐसे जानवर के खाल वगैरह रखे गए हैं जिनका पहचान ही नहीं हो पाया है। इसीलिए तो म्यूजियम होता है, सभी चीज़ों को संग्रह करने के लिए। एक एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये शायद मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि ये नेवला है, मैंगोज। ये भी नेवला ही है, मैंगोज बड़ा सा है शायद। यहाँ पे एक अजगर रखा गया है, ओरिजिनल ही अजगर है। उसके नीचे क्या किया जाता है कि इसके स्किन को रख करके उसके अंदर फील किया जाता है, इसीलिए बिल्कुल गंदा सा है, ओरिजिनल है। और यहाँ पे एक जानवर और है, क्या है इसका तो अंदाज़ा ही लगाना पड़ेगा। और ये जो आप देख रहे हैं जानवर, इसका वीडियो मेरे पास है, मैं अभी इसको दिखाता हूँ आपको। मैंने रिकॉर्ड किया था। हम लोग गेट से बाहर निकलते हैं और एक सीढ़ी है, सीढ़ी से ऊपर जाने के बाद शायद हम लोग को कुछ मिले। चलिए ऊपर चलते हैं। चलिए मैं अब सीढ़ियों से ऊपर चलता हूँ और ऊपर का कलेक्शन देखता हूँ, ऊपर क्या मिलेगा हमको। ठीक है, तो मैं ये सीढ़ियों से ऊपर जा रहा हूँ। सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद यहाँ पे कुछ पेंटिंग का कलेक्शन है। इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे बुद्ध का जीवन वृत्तांत, जो बुद्ध भगवान हैं जो इस पिक्चर में है उनके बारे में वर्णन किया गया है और उनके जीवनी को एक पिक्चर के द्वारा दिखाने का कोशिश किया गया है। तो अगर आप यहाँ पे आकर के देखें तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और सीढ़ी से ऊपर चढ़ने के बाद हम लोगों के सामने दो गेट है। एक गेट है राहुल सांस्कृत्यान संग्रह दीर्घा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे राहुल संस्कृत्यान दीर्घा, ठीक है। और इसके अपोजिट साइड में भी एक गेट है और इस गेट में मटेरियल आर्ट गैलरी धातु कला दीर्घा। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ इसी के अंदर चलता हूँ। दोस्तों इस सेक्शन के अंदर हम लोग आ चुके हैं और ये सेक्शन में मूर्तियों का कलेक्शन है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ अपने सेल्फी कैमरे से, तो यहाँ पे कुछ मूर्तियों का कलेक्शन है, आप देख सकते हैं। एक एक मूर्ति को मैं कुछ मूर्तियों को मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। गेट के सामने है, गेट के बिल्कुल अपोजिट में, मतलब गेट से इंटर करने के साइड में ही आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ हैं, जो भी हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं।
यहाँ पे ऊपर में लाइट का व्यवस्था है। लाइट से मूर्तियाँ बहुत ही आकर्षक और सुंदर दिखने के लिए रखा गया है मूर्तियों को। ये देखिए। और यहाँ पे फीस मूर्ति का कुछ स्टैचूज का नाम दिया गया है, ब्रास बर्ड। ओके, यू कैन सी ब्रास बर्ड। चलिए अब इसके इस साइड में देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। 3-4 मूर्तियाँ हैं, इसे भी हम लोग पास में जा कर के देख लेते हैं। यहाँ पे राधिका राधिका का मूर्ति है, जो भी हैं राधिका का मूर्ति है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं तो कृष्णा कृष्णा का मूर्ति है। और उसके आगे हम लोग देखते हैं तो लड्डू गोपाल करके नाम लिखा हो गया है। चलिए मूर्ति आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये कृष्णा राधा का मूर्ति है। चलिए, और इसके आगे जो है ये जो मूर्तियाँ यहाँ पे रखा गया है, सारे मूर्तियों के बारे में इन चार्ट में वर्णन है। ये सारी मूर्तियाँ प्राचीन हैं, इसलिए इनके बारे में रख करके इन्हें वर्णन किया गया है। जो भी हैं इनके बारे में पढ़ सकते हैं। एक छोटा सा नोट मैं आपको दिखा दूं शायद, तो ये 8-10-565 19 CAD। हाँ, वेणुगोपाल की धातु प्रतिमा वर्गाकार पट्टिका के ऊपर गोलाकार स्थान पर खड़ी है। प्रतिमा शंक्वाकार और मूर्ताकार किए गए हैं। जो भी आके आप यहाँ पे अगर आए घूमने के लिए तो पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के साथ हम लोग को एक और सेक्शन मिला है। इस सेक्शन के अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। तो यहाँ पे अग्नि करके कुछ लिखा हुआ है, शायद अग्नि देव का होगा। एक बार मैं फ्लैश को ऑन करता हूँ। बिना फ्लैश का ही सही है। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हरा गुरारी नाम देखिए, हरा गुरारी। और इस मूर्ति को देखिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गणेश भगवान की मूर्ति, दुर्गा भगवान की मूर्ति, ये 3 है जो भी। यहाँ पे देखिए दुर्गा माता की मूर्ति है। आप स्टैचू या मूर्ति को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसे किस तरीक़ा से बनाया गया होगा पुराने ज़माने में, क्योंकि स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं ये मशीन का ढांचा नहीं है, ये हाथ से कारीगरी किया गया है। जो भी है बहुत ही अनोखा चीज़, इसीलिए म्यूजियम में इन सब चीज़ों को रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं गणेश भगवान की मूर्ति। अगर मूर्तियों को आप ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि ऐसा तो हो नहीं सकता है किसी मशीन से, ये हाथ से या पुराने ज़माने के टेक्निक जो भी होंगे उनसे बनाया गया है। यहाँ पे विष्णु करके मूर्ति है। हाँ, विष्णु भगवान का मूर्ति है, ओल्ड कलेक्शन जो भी है। यहाँ पे शोभा चंद्रा, कोई राजा महाराजा होगा या फिर जो भी होंगे, 33 करोड़ देवी देवता हैं, पता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणेश भगवान के बारे में पूरा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। उसके साथ हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं। ये क्या है पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ये आर्किटेक्चर भी है और लामा, ये जो स्टैचू है इनका नाम है लामा। नेक्स्ट देखते हैं लामा और लामा, कोई रहे होंगे अपने ज़माने में, शायद मुझे बुद्धिस्ट का लग रहा है। यहाँ पे देखिए लामा, ठीक है, यहाँ भी लामा लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीच में एक बुद्ध भगवान का मूर्ति लगा हुआ है, जिसे मैं चारों तरफ से आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। लाइट का सोर्स सही से नहीं होने के कारण इसके फेस को मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा।
चलिए फिलहाल लाइन को शुरू करते हैं। यहाँ से जो आगे बढ़ रहे थे वहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियों का कलेक्शन है। मैं इस प्रकार आपको कुछ देखने को मिलेगा। मैं आपको इसके पास बिल्कुल ले जाकर दिखाता हूँ। गरुड़, ओके। आर्ट आर्ट कब किया गया ये सब कुछ यहाँ पे लिखा गया होगा। 1582 ईस्वी में इसका आर्ट किया गया है। ठीक है ना, ये सब बहुत ही पुराना मूर्तियाँ और जो भी है। और यहाँ पे लिखा हुआ है सिफकंस, ठीक है। और यहाँ पे सारे आर्ट का डिटेल दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ कि लेडी होल्डिंग दीपा, एक लेडी है जो दीप को होल्ड किए हुए हैं। गजब का चित्र है भाई, गजब का। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। मैं कुछ पिक्चर्स भी शेयर करूँगा सोशल मीडिया पे, उसका लिंक मैं आपको दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं जा कर के। बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, ठीक है। सभी को जूम करके दिखाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे बुद्ध भगवान की पुराने कुछ मूर्तियों का कलेक्शन है। यू कैन सी हियर। मैं कुछ पिक्चर्स सोशल मीडिया पे शेयर कर दूंगा, जहाँ से आप आसानी से एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। यहाँ पे उनका डिटेल्स है। यहाँ पे कुछ और मूर्तियाँ हैं और इसी से हम आगे बढ़ते हुए गेट के दूसरे साइड में आ गए हैं। यहाँ पे देखते हैं कुछ मूर्ति है। यहाँ पे ये तो देखना चाहिए क्या नाम है इस मूर्ति का। मास्क मुखौटा, ये मास्क है, ओके, ठीक है। ये सब मूर्तियाँ हैं। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने घूम लिया। चलिए अब चलते हैं बाहर। बाहर की ओर आते हुए अब हम लोग जो हमारा सामने का दरवाज़ा है, सेकंड डोर, इसमें जाएंगे। उससे पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक और गेट नज़र आ रहा है। यहाँ भी अच्छा कलेक्शन है। चलिए पहले इसी साइड को एक्सप्लोर कर लेते हैं, ओके। चलिए गेट के अंदर चलते हैं। कला एवं अस्त्र शस्त्र दीर्घा, सभी दर्शकों से उपयोग है कि मास्क का उपयोग अवश्य करें। और चलिए मास्क के बारे में देखते हैं इसके अंदर में। यहाँ पे आर्ट है। इस आर्ट को मैं जूम करके वाइड एंगल से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ स्पेशल आर्ट दिया गया है, यू कैन सी। आर्ट का नाम क्या है पढ़ सकते हैं आप, मॉडर्न अमेजोन वॉरियर। अच्छा, ये वॉरियर्स का आर्ट दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। जावा से प्राप्त कलाकृति, ओके, इसके अंदर देखते हैं जावा से प्राप्त कलाकृति। बहुत सारे आर्ट यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ से बहुत दूरी तक बहुत सारे आर्ट को सजाया गया है। सभी आर्ट को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेतिया राज्य से प्राप्त सज्जा कला के नमूने। ये बेतिया राज का, ये जो बीच में देख रहे हैं बेतिया राज से संबंधित है कुछ। और यहाँ पे तंजौर के नक्शा दीदार पात्र, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको आकर के देखना चाहिए। ये कुछ इस प्रकार का है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कुछ कलाकृतियाँ। ये शायद
बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये सब पास में अगर आप देखें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिश्र धातु से निर्मित निरित्र पावर्ती, मिश्र धातु से निर्मित ये जो भी है नृत्य पावर्ती, मिश्र धातु का जो भी है ये है पावर्ती, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये कुछ बर्तनों का कलेक्शन है, तो यहाँ से इसका नाम मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका नाम है बेतिया राज्य से प्राप्त सज्जा कला के नमूने। बेतिया राज्य कहीं भारत में रहा होगा। सज्जा कला के नमूने जिसे सजाने के लिए रखा जाता था पुराने ज़माने में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये है कुछ चीनी मिट्टी और मिश्र धातु के बने हुए कुछ हैं खोनफुया, शायद ये कुछ बजाने का बैंड बाजा का प्रावधान होगा पुराने ज़माने में। बर्तन का कलेक्शन है, आप देख सकते हैं। वाह क्या बात है। सिवान के चित्रित मिट्टी के बर्तन में, ये सिवान के चित्रित मिट्टी के बर्तन है, सिवान से बना हुआ है। नेक्स्ट में देखते हैं, सिवान का ही ये भी कला है, आप देख सकते हैं। कट ग्लास से निर्मित, ग्लास से निर्मित, अच्छा ये सब ग्लास से निर्मित है कुछ लाइट की वजह से। फिर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पेंटिंग गैलरी। पेंटिंग गैलरी के। हम लोग अंदर चलते हैं, देखते हैं पेंटिंग का गैलरी यहाँ पे कैसा कैसा है मौजूद है। मैं आपको इसमें नॉर्मली एक फ्लैश के रूप में दिखलाना चाहूँगा। यहाँ पे एक चित्र है और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक और पेंटिंग है। ये पेंटिंग कब का है इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे इसका जो इंस्ट्रक्शन है इसमें देखता हूँ। कटहरनी घाट मुंगेर, ये आर्ट है 1272 का। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं सन 1272 में बनाया गया है और इसे महफूज करके यहाँ पे रखा गया है, अभी तक ख़राब नहीं हुआ। कितना अच्छा से बनाया गया होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने की दीवार में कुछ पेंटिंग्स हैं और ये सभी पुराने पेंटिंग से बहुत ही पुराने ज़माने का। किसी का तो इन्फॉर्मेशन किसी किसी का अवेलेबल नहीं है, बट सो नाइस सो गुड। इसे आप आ करके देख सकते हैं, ठीक है। इसे एक्सप्लोर करना। हाँ, इसके पीछे देखते हैं, इसके पीछे भी बहुत सारा पेंटिंग दिया गया है। अगर आप नज़दीक से देखें तो आपको ज़्यादा बेटर लगेगा। बहुत सारे पेंटिंग है, डिफरेंट फेस एंड टर्बन इन, अच्छा फेस और पगड़ी और लेडीज़ों और महिलाओं का ये ऊपर से जो पल्लू करते हैं उनका तरीका डिफरेंट टाइप का यहाँ पे दिया गया है। कितने तरीका है सभी राज्य का, ठीक है। चलिए, डिफरेंट फेस एंड टर्बन इन राजस्थानी पेंटिंग्स, डिफरेंट फेस एंड टर्बन इन राजस्थानी पेंटिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एक पूरा राउंड राउंड घूम लेंगे। यहाँ पे पेंटिंग का कलेक्शन है बहुत ही सुंदर सुंदर, जो कि आहा क्या बात है, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ और पेंटिंग्स का कलेक्शन है। दोस्तों अगर आप पूरे सील्ड को देखें तो यहाँ से देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और कैमरे में उतना क्लियर तो नहीं आ पा रहा है, लेकिन मैं अगर पास में जा कर के आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ तो ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार के पेंटिंग आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। वाह वाह क्या बात है, क्या पेंटिंग है।
चलिए यहाँ पे कुछ अजीब सा ही पेंटिंग है, इसका मैं पिक्चर ले लेता हूँ। ओके, कुछ चीज़ें और उनके बारे में इंफॉर्मेशन, ये सभी क्लियर है, कैमरे में क्लियर नहीं आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ और कलेक्शन है। इसी तरीक़ा से यहाँ पे बहुत सारा कलेक्शन है यार। मैं यहाँ पे और आपको दिखा दूँ एक चीज़, यहाँ पे कुछ कारीगरी है। यहाँ पे क्या है इसके बारे में देख लेते हैं, ये है क्या। वर्कशॉप ऑफ पेंटिंग, यानी कि मुग़ल कालीन मुसव्विर खान चित्र बनाने का कार्यशाला। मतलब मुग़ल काल में जो चित्र बनाने का प्रक्रिया था वो यहाँ पे किस प्रकार से लोग बनाते थे वो यहाँ पे दर्शाया गया है। यू कैन सी दैट सभी लोग डिस्कस करते थे और बनाते थे। और इन्हीं लोगों ने इस प्रकार से ये चित्र बना करके सब कुछ को संग्रह किया हुआ है। ये सब पुराने पेंटिंग्स है, ऐसा नहीं है कि बना करके यहाँ पे रख दिया गया है, नहीं, ये सब पुराने पेंटिंग्स हैं। आप देख सकते हैं क्या खूब, क्या अच्छा तरीक़ा से लोग बनाया करते थे पेंटिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं इसके चारों तरफ मुड़ चुका हूँ। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप आई हैव शोन यू ऑल थिंग्स। चलिए अब गेट से बाहर चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। आगे बढ़ते हैं और पाटलिपुत्रा दीर्घा। और उससे पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ बंदूकों का कलेक्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो गन है, पहले ज़माना के गन है, कितने बड़े हैं आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सब ओरिजिनल गन है। तो इसके पास मैं जा कर के खड़ा होता हूँ। अभी मैं इस गन के बिल्कुल करीब खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं ये इस गन की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। पहले के ज़माने में जो भी है, राजाओं महाराजाओं के शासनकाल में किस तरीक़ा का गन होता था आप देख सकते हैं। इतना बड़ा गन आपने कभी चलाया है? कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। मजल लोडिंग गन 19वीं सदी का ये सब गन है, 19th सेंचुरी। ओके, इसलिए इस 19वीं शताब्दी का गन कुछ इस प्रकार का होता था। वाओ, सो नाइस, क्या चीज़ ये देखने के लिए मिला है, वाह क्या बात है। नीचे में कुछ और इसका ये यहाँ पर ये सब रखा गया है। नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं तो कुछ शायद कारतूस भी है यहाँ पे। प्रथम विश्व युद्ध में युक्त होने वाले कुछ शस्त्र हैं। यहाँ पे इसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है प्रथम विश्व युद्ध में प्रयुक्त शस्त्र, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें किस प्रकार के बंदूक, हेलमेट वगैरह जो भी होता है प्रोटेक्शन का, वो किस प्रकार का यूज किया गया था आप देख सकते हैं। इस प्रकार का कुछ हेलमेट था और जले हुए गोलों के अवशेष। ये बहुत ही यूनिक है, अगर आप इंटरेस्टिंग और ध्यान से देखते हो बहुत ही अच्छी चीज़ है। जले हुए गोलों के अवशेष यानी बम, जो भी बम होते थे वो इस प्रकार के बम बारूद होते थे, उसके अवशेष हैं ये सब। ओरिजिनल तो रखा नहीं जा सकता इसलिए अवशेष रखा गया है। आप देख सकते हैं, वाह इतने बड़े बड़े गोले होते थे। और यहाँ पे खंजर वगैरह है। और ये बंदूक शायद आप मूवी वगैरह में देखे होंगे। मैं आपको इस प्रकार से कुछ दिखाने का कोशिश करता हूँ। इसके आगे भी मैं खड़ा होकर के आपको दिखाता हूँ।
देख सकते हैं मैं कितना छोटा सा लग रहा हूँ, मैं इसके बिल्कुल पास खड़ा हूँ। ये कुछ इस प्रकार के गन थे और इस प्रकार के टोपी वगैरह हुआ करते थे। वाह वाह, क्या बात है, ये मज़ा है म्यूज़ियम घूमने का, एकदम यूनिक कलेक्शन, बहुत ही अच्छा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे, ये सब चीज़ आपको देख कर के इतिहास के बारे में पता चलेगा और आकर के आपको एक बार विज़िट करना चाहिए। मुझे वाइड एंगल टू शो यू। तो देखिए यहाँ पे एक महिला है, एक पुरुष है, एक क्या है, आदिवासी हैं। यहाँ पे इसका जो बोर्ड लगा हुआ है आप देख सकते हैं, ट्रिबल आदिवासी। आदिवासी लोग कैसे दिखते हैं, कैसे रहते थे, उनका पहनावा वगैरह, हाँ, स्त्री लोग का ड्रेस कैसा रहता है। ठीक है, ये ड्रेस है स्त्री लोग का। आदिवासी जो भी है, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने का, क्योंकि लाइट की वजह से शायद नहीं देख पा रहे होंगे, बाकी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक व्यक्ति हैं आदिवासी जो इस प्रकार के ड्रेस पहना करते थे। उनका बच्चा है जो इस प्रकार का ड्रेस पहना करता था। मैं इसके साथ एक सेल्फी लेता हूँ। यू कैन सी विथ ए स्मॉल चाइल्ड। कुछ कलाकृतियाँ रखी हुई है जो कि यूनिक है। यहाँ पे बहुत सारे इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं ये क्या है, तो यहाँ पे इसके बारे में इंस्ट्रक्शन दिया गया है। नेथो हेड पैड, नेथो हेड पैड, ठीक है। जल पात्र, ये जल का पात्र है, पहले का जो हम लोग अभी गिलास वगैरह इस्तेमाल करते हैं, पहले इस प्रकार का जल पात्र हुआ होता था, जो कि जल पात्र नीचे पेपर के लिखा हुआ है वही है। और इसके ऊपर में कुछ व्यक्तियों के नमूने दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ख़त्म भी हो चुके हैं। पे मैं आगे ही बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसे कलेक्शन है जो कि लकड़ी के कलेक्शन है, लकड़ी के तलवार हैं जो उस समय जिसमें धातु का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय लोग लकड़ी का तलवार का इस्तेमाल किया करते थे। सभी कुछ लकड़ी का हुआ करता था। ये कुछ बर्तन वगैरह हैं, है ना, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी का बर्तन, और ये नाव वगैरह हर कुछ लकड़ी का उस समय हुआ करता था। आप देख सकते हैं, मैं इसे पूरा आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ ये पुराने ज़माने के आदिवासी लोगों का कुछ जीवन किस प्रकार का होता था। इसके आगे शेड आ रहा है तो मैं चेहरे को इस तरीक़ा से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, हाँ, ये इस प्रकार का कुछ है। आप आ करके आराम से इसे बहुत ही खूबसूरती से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ घरों का कलेक्शन है, किस प्रकार का घर हुआ करता था पहले ज़माने में। यू कैन सी दैट। अभी भी गांव में अगर आप जाते हैं तो ये बहुत ही कम मिलेगा आपको देखने को, ना के बराबर मिलेगा। बाकी अगर आप इस प्रकार के घर की बात करते हैं तो हमारे कुछ शहरों में, बिहार के कुछ गांवों में इस प्रकार के घर मिलेंगे आपको अभी भी देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ दो झोपड़ी है, ये आप देख सकते हैं। ये ऐसा तो आपको शायद ही ना मिले देखने के लिए। यहाँ पे दो झोपड़ी है एक गिलास के अंदर, इसके अंदर दो बूढ़ी माता जो भी हैं। ये पूरा कोशिश किया गया है दिखाने का कि हाँ, पहले के लाइफ कैसा होता था, ठीक है ना। तो अभी से हम यहाँ पे बंद करते हैं, शायद इसके आगे भी कुछ होगा, देखते हैं। इसके आगे भी कुछ है, इसके अंदर भी हम लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले गेट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पाटलिपुत्रा गैलरी दीर्घा, पाटलिपुत्रा का दीर्घा है। पाटलिपुत्र जो था हमारे भारत में, उसी का सब कला है। यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया का मैप वगैरह है।
पाटलिपुत्र का पहले का मैप है। आप देख सकते हैं इस प्रकार का था मैप ऑफ पाटलिपुत्रा। वाह वाह क्या बात है। और इसके बारे में कुछ परिचय दिया गया है। पाटलिपुत्र एक परिचय। ओके। मौर्य एम्पायर, जब भारत में मौर्य वंश था उस समय का ये मैप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मौर्य एम्पायर 331 321 बीसी से 181 बीसी का ये मैप है। इंडिया का मैप है, आप देख सकते हैं। हाँ, मैं इसका एक पिक्चर ले लेता हूँ। इस सेक्शन में ज़्यादा कुछ कलेक्शन तो नहीं है, लेकिन जो भी कलेक्शन है बहुत ही यूनिक है। यहाँ पे मनक्के एवं लोलक। ओ माय गॉड, मनक्के एवं लोलक, क्या बात है। यानी कि कान में क्या कुछ मनक्के लोलक बेस्ट एंड डिपेंड। मैं इसको आपको दिखाता हूँ, अगर आप देख पाएँ तो। मनक्के एवं लोलक है, मैं आपको इसको क्लियरली रूप से दिखाता हूँ। चलिए, ये जो कलेक्शन आप देख रहे हैं ये पहले जो भी है पिछले ज़माने का, आप ये तो समझ ही रहे हैं कि यहाँ जो भी म्यूजियम में है पहले हुआ करता था, जिसको संग्रह किया गया है ताकि आज के लोग देख सकें। ये पिछले ज़माने का आभूषण है, जो कि उत्खनन जो खनन प्रक्रिया होती है, ज़मीन को खोद करके कुछ अवशेष निकालना, उसके द्वारा ये सब निकाला गया है। ये बहुत ही कीमती है दोस्तों। उस समय के लिए कुछ मूल्यवान पत्थर और कीमती लकड़ियों को इसमें ये करके तरस करके उसे बनाया जाता था। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर में भी आप देख सकते हैं बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं। इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। मनक्के एवं लोलक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये कलेक्शन है कुछ मनोविनोद। मनोविनोद क्या है? मनोविनोद, इसके बारे में पढ़ते हैं। मनोविनोद दैनंदिनी का एक अभिन्न एवं महत्वपूर्ण अंग है। मनोविनोद हेतु ध्रुत क्रीड़ा, मल्ल क्रीड़ा, है ना, गायक सिंगर, मतलब कि मनोरंजन का ये साधन इस प्रकार का कुछ हुआ करता था। खिलौना गाड़ी कुछ इस प्रकार का हुआ करता था। टॉय आर्ट, यहाँ पे झुनझुन्ना, ये झुनझुन्ना होता था पिछले ज़माना का। और यहाँ पे है कुछ गुलेल की गोलियाँ। गुलेल की गोलियाँ मिट्टी के बनाकर उसे पका करके बनाया जाता था। गुलेल जिसे आप लोग चिड़िया मारने में जो भी करते हैं। यहाँ पे करताल, वादक, गायक, ढोलक, यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे खाली है स्लॉट, एक स्लॉट अभी खाली मिला है। यहाँ पे ये है चौसर के पासे, जिससे मैं चौसर हुआ करता था, खेल एक प्रकार का, जिस जैसे हम लोग अभी लूडो वगैरह खेलते हैं उसका ये चौसा है। और मल्ल कीड़ा, मतलब ये चित्र दिया गया है। मल्ल कीड़ा मतलब वही खेलने का कुछ होगा। बियरलिसिंग, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा मूर्ति रखा गया है जिसका सर नहीं है, ओके। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन था सभी का। नाग आकृति, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ हैं पुराने ज़माने की, यू कैन सी। सेक्शन के अंदर कुछ प्रतिमाएं भी हैं, वो आप देख सकते हैं। मैं इस प्रतिमा को आपको चारों तरफ से दिखाने का कोशिश करता हूँ। एक पेड़ के अंदर प्रतिमा बनाया गया है। पहले की ये सब कला आकृतियाँ हैं। फूल करके मैं आपको दिखाता हूँ।
ठीक है। फाइनली दोस्तों, मैंने ये फर्स्ट वाला सेक्शन घूम लिया है। अब गेट के दूसरी ओर जाने का समय आ चुका है। मैं गेट के दूसरी ओर वाले सेक्शन में चलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम लोग ने ये मूर्तियाँ देखा था, उसी से हम लोग बैक जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बैक जाते हैं। अब मैं यहाँ से बाहर निकल चुका हूँ और मैं दूसरे गेट के अंदर जाने वाला हूँ। चलते हैं। राहुल संख्यायन दीर्घ संग्रह कला। चलिए गेट से अंदर चलते हैं। यहाँ पे पेंटिंग्स है, पुराने ज़माने के कुछ पेंटिंग्स है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्या है यहाँ पे देखते हैं। 18वीं सदी ईस्वी बुद्ध। 18वीं सदी में जब पेपर नहीं हुआ करता था तो कपड़े पे पेंटिंग बनाई जाती थी। तो ये 18वीं सदी का पेंटिंग है। यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये पेपर, ये बनाया गया है यहाँ पे। चंद्र सांबर 18वीं सदी तिब्बत, ये तिब्बत का पेंटिंग है 18वीं सदी का। आप इसमें पढ़ सकते हैं। चलिए आपको दूसरा दिखाते हैं। यू कैन सी समथिंग हियर। आहर्त सुमूर्ति 17वीं शताब्दी का ये पेंटिंग है। आप देख सकते हैं। यू कैन सी दैट। सारे यहाँ जो पेंटिंग दिए गए हैं, सारे पेंटिंग क्लोथ्स पे किए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही यूनिक है। यहाँ पे आके आपको देखना चाहिए। मैं आपको हर तरीक़ा से दिखाने का कोशिश करता हूँ। चलिए ओके। बहुत सारे पेंटिंग का कलेक्शन है, मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाने का कोशिश करता हूँ, ताकि आप जल्दी जल्दी इन चीज़ों को देख लें। सी हेयर समथिंग, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, धर्म कीर्ति। ओके, धर्म कीर्ति का ये चित्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो मैं इस सेक्शन का एंड करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग्स थे। मैंने अभी तक बहुत देर से सारे चित्रों का वर्णन मैं कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं। चलिए चलिए अब हम लोग इस सेक्शन से बाहर निकलते हैं और कुछ और देखने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे क्या मिल सकता है देखने के लिए हैं। दोस्तों, मैंने दोनों सेक्शन का एक्सप्लोर कर लिया है। ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन। तो अब शायद कोई सेक्शन बचा नहीं, वो जो लास्ट वाला था उसके अंदर हम लोग जा करके पूरा एक्सप्लोर कर लिए हैं। चलिए कुछ पार्क वगैरह देखते हैं, और या ओके, चलिए सीढ़ियों से नीचे चलते हैं। ऊपर का सेक्शन हम लोगों ने पूरा एक्सप्लोर कर लिया। चलिए अब नीचे चलते हैं। दोनों तरफ सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से हम लोग नीचे जा रहे हैं। हम लोग सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं। ओके, चलिए अब कुछ पार्क वगैरह यहाँ का देख लेते हैं, गार्डन में क्या क्या है। तो यहाँ पे बहुत धूप निकल चुका है, फिर भी मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ अंदर वाले गार्डन में क्या क्या है यहाँ पे। ने इसके चारों तरफ ये जो देख रहे हैं, इसके अंदर सारा एक्सप्लोर किया था। आप देख सकते हैं, ये जो बना हुआ म्यूजियम भी है, ये कुछ पुराने ज़माने के जो
आर्किटेक्चर थे उस तरीका का बना हुआ है। यहाँ पे छोटा सा झरना वगैरह है, झरना नहीं सॉरी पार्क वगैरह है, फूल वगैरह लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये इस बिल्डिंग का कुछ इस प्रकार का नज़ारा है, यू कैन सी दैट। चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ पे कोई है नहीं तो मे भी, चलिए अंदर चलते हैं। बिल्डिंग्स को आप देख सकते हैं और इसके आगे एक छोटा सा पार्क है। नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा है। ओह माय गॉड, ये हमारा बिहार है, हमारा पटना है। यू कैन सी दैट सो ब्यूटीफुल एंगल। दोस्तों यहाँ का जो गार्डन है बहुत ही सुंदर बनाया गया है। शायद मैं इसके अंदर जा पाता, लेकिन इसके अंदर जाना वर्जित है। इसके अंदर जाने से रोक लगाया गया है। यहाँ एक देख सकते हैं, एक पुराना सा गेट है। जाना मना है, बाकी मैं आपको बाहर से इसका गार्डन दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अंदर में एक देख पा रहे हैं कुत्ते वगैरह रखा गया है। यहाँ पे कुछ पेड़ वगैरह है खजूर का, और यहाँ से बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं अभी सारा एक्सप्लोर कर चुका हूँ। दोस्तों तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा ब्लॉगिंग अच्छा लगा होगा, और मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आने वाले समयों में पूरे बिहार का एक्सप्लोर करूँगा, घूमने वाली जगहों को, और बिहार कवर हो जाने के बाद मेरा टारगेट है कि मैं पूरे इंडिया को कवर करूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरा हौसला बढ़ाएं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मैंने पूरा कोशिश किया है कि द बेस्ट एक्सप्लोर कर पाऊँ। अगर आपको इस मेरे ब्लॉगिंग वीडियो के बारे में कुछ सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और बहुत सारे बहुत सारे इमेज मैंने क्लिक किए हैं, वो इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जा कर के आप पिक्चर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने अंदर के बहुत सारे पिक्चर को कैप्चर किया है, जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।